हेलो दोस्तों, जीएमडी स्टडी पॉइंट पर आप सबों का स्वागत है। आज की इस वीडियो में 10th क्लास मैथ के प्रश्नावली 3.2 के 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर और 7 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर क्वेश्चन को कम्प्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। जो भी इस वीडियो को नहीं देखे प्लीज़ जाके उस वीडियो को देख ले। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो का लिंक दिया गया है। तो ये वीडियो को शुरू करते हैं। तो आप लोगों के सामने 4 नंबर क्वेश्चन है। निम्न रैखिक समीकरण के युग्म में से कौन से युग्म संगत या असंगत है? यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात कीजिए। ये क्या होता है, 4 क्वेश्चन दिया गया है। इसमें पहला नंबर ये है, पहला समीकरण, दूसरा समीकरण, इनमें से कौन संगत है और कौन असंगत है। और जो संगत है ना उसको ग्राफीय विधि से क्या करना है, हल करना है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते हैं। पहला क्वेश्चन है x + y = 5। समीकरण ये 1 है, वो वाला समीकरण 2 है। तो 2x + 2y बराबर 10 है। बराबर कितना है, 10 है। समीकरण ये 2 है। तो यहाँ पर क्या करते हैं, इसको हम तुलना करते हैं a1/a2 से। तो a1/a2 से तुलना करते हैं तो a1/a2 बराबर a1 का मान 1 है, a2 का मान 2 है, बट्टा में 2। तो a1/a2 का मान 1/2 है। फिर b1/b2 निकालते हैं तो b1 का मान 1 है और b2 का मान 2 है। तो b1/b2 भी 1/2 दोनों बराबर। तो c1/c2 भी निकालते हैं। c1/c2 बराबर कितना होगा, यहाँ पर 5 है तो इधर आएगा तो -5 और ये इधर आएगा तो -10। तो -10 ये होता है, माइनस माइनस कट जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूना 10, यानी 1/2 ये भी निकल गया है। अब चूँकि ये तीनों क्या है, बराबर है, तो लिखना है चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2, तीनों बराबर है। तो इसका हल इसका ये समीकरण का युग्म क्या होता है, संगत होता है। तो इसीलिए समीकरण का युग्म क्या है, समीकरण का युग्म संगत है। समीकरण का युग्म क्या है, संगत है। और जब ये संगत होता है तो हम क्या करेंगे, इसको ग्राफीय विधि से हल करेंगे। और असंगत होता है तो इसको हल नहीं करेंगे। तो चूँकि ये संगत है इसलिए ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो इसको क्या होता है, जगह का कम है, इसलिए इसको आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। हम यहाँ पर ग्राफ पहले बॉक्स बनाएंगे, इसके बाद ग्राफ बना के इसको डिनोट करेंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। बनाने से पहले समीकरण से हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे। तो समीकरण 1 से यहाँ पर लिखेंगे, समीकरण 1 से तो x + y बराबर कितना है, 5 है। तो x बराबर 5 - y। तो इसको हम क्या करेंगे, बॉक्स बनाएंगे इसका। ये x है और ये y है। अब यहाँ पर y का मान रखेंगे, 5 से घटाएंगे तो x का मान हमारा निकल जाएगा। तो y का मान यहाँ पर 2 रखते हैं और 5 से 2 घटेगा तो 3 आ जाएगा। फिर y का मान यहाँ पर 3 रखते हैं, 5 से 3 घटेगा तो 2 आ जाएगा। ये बॉक्स बन गया। अब समीकरण 2 से भी एक बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 में बॉक्स बनाते हैं। तो यहाँ पर 2x + 2y बराबर में 10 है। इसको हम क्या करेंगे, 2 कॉमन ले सकते हैं। x + y बराबर 10 और x ये 2 से कटेगा, 2 × 10, x + y बराबर कितना होता है, 5। इसका भी हम करेंगे x बराबर 5 माइनस, ये प्लस है तो उधर जाएगा तो y हो जाएगा। तो यहाँ पर भी एक बॉक्स बना लेते हैं, एक x में और एक y का। अब इसमें भी बैठाएंगे तो यहाँ पर फिर यहाँ पर 2 बैठाएंगे तो इसका मान 3 आएगा, घटेगा तो यहाँ पर 3 बैठाएंगे तो इसका मान घटेगा तो 2 आएगा। तो ये दोनों का दोनों बैठा लिए। अब इस जो संख्या आता है x और y का मान, इसको हम ग्राफ में निर्देशित करते हैं। तो चलिए यहाँ पर ग्राफ बना लेते हैं। ये आपके सामने ग्राफ है, इसको हम एक एक करके क्या करें, संख्या को निर्देशित करते हैं। तो यहाँ पर x का मान 3 है, y का मान 2 है। x का मान 3, y का मान ये 2 है। तो इसके सीधा जाएंगे और इसके सीधा यहाँ पर ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर ये क्रॉस करेगा। तो इस बिंदु का मान है निर्देशित मान यहाँ पर 3, 2 है, हो गया। फिर x का मान 2 है, y का मान 3 है। x का मान 2 है, y का मान 3 है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, सीधा जाएंगे ऊपर और इसका सीधा जाएंगे, ये सीधा आ गए। और यहाँ पर ये बिंदु क्या हो रहा है, कट रहा है। तो इसका मान हो जाएगा 2, 3। x का मान पहले लिख गया, y का मान बाद में लिखना। तो ये 2 बिंदु हैं, यहाँ पर दोनों बिंदु को क्या करेंगे, एक रेखा से मिला देंगे। तो ये समीकरण सेम, समीकरण 2 में भी यही बिंदु को निर्देशित करना। तो ये हो गया है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1 और 2। समीकरण 1 और 2 का ये दोनों रेखा है, समीकरण 1 और 2।
ये समीकरण 1 और 2 समीकरण का ये रेखा होगा। एक ग्राफ ये विधि से हल हो चुका है। तो इसका क्या होगा, अपरिमित रूप से अनेक हल होगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आइए दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ये संगत होता है कि असंगत। अगर संगत है तो ग्राफीय विधि से हल करेंगे। ये 2 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, तो इसको भी देखते हैं। A1/A2 और B1/B2 की तुलना करके ये संगत होता है कि असंगत, यहाँ पर निकालेंगे। A1/A2 बराबर कितना होता है, 1/3 है, 1/3। फिर B1/B2 निकालेंगे, B1/B2 बराबर -1 -3, -1/-3 ये होता है। फिर C1/C यहाँ पर काटेगा तो आएगा 1/3। देखिए 1/3 1/3 बराबर होगा, तो C1/C2 निकालना बनता है। तो C1 का मान है -8, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, और 16 इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो ये कटेगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 8 दूना 16, 8 का 8, यहाँ पर 1/2। तो देख लीजिए यहाँ पर 1/3 1/3 आ रहा है, यहाँ पर 1/2। तो यहाँ पर क्या होता है, ये दोनों बराबर हैं लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, चूँकि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2 के। जब इस तरह से कंडीशन आता है तो समीकरण का युग्म क्या होता है, असंगत होता है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा, इसीलिए समीकरण का युग्म असंगत है। समीकरण का युग्म क्या है, असंगत है। और जब असंगत होता है तो हम ग्राफीय विधि से हल नहीं करेंगे, कि चूँकि यहाँ पर बोला गया यदि संगत है तो ग्राफीय विधि से हल ज्ञात करना है। चूँकि ये असंगत है इसलिए ये कंप्लीट हो चुका है 2 नंबर। तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी तीसरा नंबर क्वेश्चन कैसे बनता है। ये तीसरा नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, देख लीजिए। तो यहाँ पर भी देखेंगे संगत है क्या असंगत है। तो A1/A2 बराबर 2/4 होगा, 2/4 ही कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 हो जाएगा। फिर B1/B2 का मान कितना है, यहाँ पर 1 -2 है, 1/-2 ये होगा। तो ये आ जाता है 1/-2, यहाँ पर 1/2, तो दोनों बराबर नहीं है। तो चूँकि लिख लीजिएगा, चूँकि A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 के, तो जब दोनों बराबर नहीं होते तब भी क्या होता है, समीकरण का युग्म संगत होता है। इसीलिए समीकरण का युग्म संगत है। जो समीकरण का युग्म संगत हो ही चुका है तो हम क्या करेंगे, इस समीकरण को यानी इस क्वेश्चन को ग्राफीय विधि से हल करेंगे। तो चलिए इसको ग्राफीय विधि से हल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसका बॉक्स निकालते हैं। तो समीकरण 1 से यहाँ पर निकालेंगे, समीकरण 1 से तो यहाँ पर 2x + y - 6 = 0 है। तो y चूँकि अकेला है इसलिए सबको उधर भेजेंगे, तो बराबर -6 उधर जाएगा तो +6, 2x इधर प्लस है तो उधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 2x। अब इसका हम एक बॉक्स बनाते हैं। x यहाँ पर y। अब क्या करेंगे, x का मान रखेंगे, 2 से गुना करके 6 से घटा देंगे। तो चलिए यहाँ पर x का मान 1 रखते हैं, x का मान यहाँ पर 1 रखते हैं, तो y का मान 2 एकम 2, 6 से 2 घटेगा तो 4, ये y का मान 4 आ गया। फिर इसका मान 2 रखते हैं y का मान, तो यहाँ पर 2 दूना 4, 6 से 4 घटेगा तो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा। ये हुआ समीकरण 1 से ये बॉक्स बन गया। तो समीकरण 2 से भी एक बॉक्स बना लेते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है क्या, 4x - 2y -4 बराबर 0। तो हम क्या कर लेते हैं, इसमें सब में से क्या अगर 2 कॉमन हो जाएगा, तो 2 अगर कॉमन हो जाएगा यहाँ पर 2x बचेगा। 2 कॉमन क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर आसानी होगा। सब में से 2 कॉमन हो रहा है तो 2 इधर उधर भेजेंगे तो 0/2 हो जाएगा, तो क्या होता है 2 खत्म हो जाएगा। तो 2x यहाँ पर बचेगा, यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा y, यहाँ पर -2, ये होता है बराबर 0। उधर ले जाए 2 तो 2x - y -2 बराबर 0/2। तो 0/2 कुछ भी होता है तो यहाँ पर क्या होता है 0 होता है। तो 2x - y -2 = 0। अब एक सबको इधर भेजेंगे तो y इधर क्या है, अकेला है, तो -y को इधर कर लेंगे और उधर इन दोनों को उधर भेज देंगे। तो 2 माइनस में इधर ये हो जाएगा, ये माइनस में तो प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में ये प्लस में तो ये इधर माइनस हो जाएगा, 2x ये हो गया। अब माइनस को उधर भेजेंगे तो जो भी प्लस में वो माइनस और जो भी माइनस में वो प्लस, तो y बराबर -2
और माइनस का प्लस हो जाएगा तो 2x, ये हो गया। जो y बराबर इतना निकल गया तो हम क्या करेंगे, एक बॉक्स बना लेंगे इसमें से भी, सॉरी इतना बड़ा नहीं होता है, चलिए एक बॉक्स बना लिए। यहाँ पर x का मान, यहाँ पर y का मान। अब x का मान बैठाएंगे, 2 से गुना करके 2 को घटाएंगे तो y का मान निकल जाएगा। तो चलिए x का मान यहाँ पर बैठाते हैं। x का मान यदि हम 1 बैठाते हैं तो 2 एकम 2, यहाँ पर चूँकि 2 माइनस में तो घटेगा, तो 2 से 2 घटेगा तो 0। फिर हम क्या करते हैं, x का मान बैठाते हैं 2, तो x का मान यदि हम 2 बैठाते हैं तो 2 दूना 4, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2 घटेगा तो 2 आ जाएगा। फिर तो 2 बैठाते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा 2, 2 दूना 4, 2 घटेगा तो ये दोनों आ गया। अब क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं का हम एक ग्राफ में निर्देशित करते हैं। चलिए ग्राफ खींचते हैं। अब इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट कर लीजिए। तो आप लोगों के सामने ये ग्राफ है, तो इस देखते हैं दोनों संख्याओं का क्या करते हैं, ग्राफ में डिनोट करते हैं। तो x का मान 1, y का मान 4 है। x का मान 1, y का मान 4 है, तो यहाँ पर सीधा जाएगा और ये सीधा आएगा, ये होता है। तो यहाँ पर बिंदु कर देंगे, तो इसका मान है 1, 4, ये हो गया। फिर x का मान 2, y का भी मान 2 है। x का मान 2, y का मान 2, तो यहाँ पर इसको करेंगे सीधा, इसको यहाँ पर कट रहा है, तो ये 2 है, 2 है। इसको क्या करेंगे, एक दोनों बिंदु को एक रेखा से यहाँ पर मिला देंगे स्केल की सहायता से। ये समीकरण कितना है, 1 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा समीकरण 1, समीकरण 1, ये हो गया। फिर समीकरण 2 वाला जो संख्या होता है उसको डिनोट करेंगे। x का मान 1 है, y का मान 0, x का मान 1 और y का मान 0, x का मान 1, y का मान 0 यहाँ पर, x का मान 1 यहाँ पर है। चलिए ये होता है, तो यहाँ पर इसको मिटा भी सकते हैं, तो 1, 0, 1, 0, ये हो गया है, सॉरी 0, 1 होता है, 1, 0। फिर यहाँ पर x का मान 2 है, y का मान 2 है। x का मान 2, y का मान 2, यही है। इन दोनों क्या करेंगे, इन दोनों बिंदुओं को एक रेखा से दर्शा देंगे, तो ये हो गया। तो ये समीकरण 2 होता है, समीकरण 2। समीकरण 1 का रेखा ये है, दूसरा 2 का रेखा ये है, तो दोनों रेखा यहाँ पर कटता है ना। इस बिंदु का निर्देशांक है 2 और 2। x का मतलब x का भी मान 2 है, y का मान 2 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x बराबर 2 और y बराबर क्या होगा, 2। x और y का मान इससे निकल गया है। तो 3 नंबर भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको 4 नंबर को कंप्लीट करते हैं। तो आप लोगों के सामने 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखते हैं यहाँ पर भी a1/a2 b1/b2 का तुलना करके। तो a1/a2 बराबर है 2/4, कटेगा तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/2 आ गया। फिर b1/b2 निकालेंगे, तो b1/b2 -2/4, -2/-4, इसको भी काटेंगे तो 2, 2 एकम 2, ये माइनस करके 1/2 यहाँ पर है। फिर c1/c2 निकालेंगे, तो c1/c2 है -2 और c2 है -5, माइनस कर जाएगा, तो यानी 2/5 आया। 2 कितना है, 5। ये दोनों बराबर है, लेकिन ये बराबर नहीं है। तो यहाँ पर कंडीशन आता है, चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2, बराबर नहीं है कितना, c1/c2 का। तो इस तरह का कंडीशन आता है तो समीकरण के युग्म में क्या होता है, असंगत होता है। इसलिए समीकरण का युग्म असंगत है। समीकरण का युग्म क्या है, असंगत है। तो जब असंगत होता है तो ग्राफिक विधि से हम हल नहीं करेंगे। तो चलिए 4 नंबर का क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। तो अगला देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन कैसे बनाते हैं। तो ये 5 नंबर आप लोगों के सामने है। एक आयताकार भाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। आयताकार भाग में ऐसे भी आयताकार आकृति में लंबाई और चौड़ाई ही होता है। तो लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक बोल रहा है, लंबाई अधिक ऐसे भी अधिक होता है, तो 4 मीटर अधिक है का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। तो बाग की बीमाई ज्ञात करना है, यानी बाग की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है। तो चलिए सबसे पहले लंबाई और चौड़ाई मान लेते हैं। तो यहाँ पर माना कि, लिख लीजिएगा हल, माना कि बाग की लंबाई बराबर x मीटर एवं चौड़ाई बराबर y मीटर। चौड़ाई बराबर कितना है, y मीटर। अब प्रश्न के अनुसार क्या बोला गया है, लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो प्रश्न अनुसार यहाँ पर लिखेंगे, प्रश्न अनुसार
प्रश्नानुसार होता है चौराई से 4 मीटर थे, चौराई में 4 जोड़ेंगे तो x बराबर, प्रश्नानुसार x बराबर क्या होगा y + 4। चौराई से 4 मीटर अधिक ये है तो दोनों बराबर करेंगे तो इसमें 4 जोड़ेंगे तब जाके लंबाई के बराबर होगा। ऐसे तो लंबाई ज़्यादा ही होता है, तो ज़्यादा है ये 4 मीटर, तो इसमें अगर इसको हम बराबर करने के लिए समीकरण करेंगे तो हम क्या करेंगे, चौड़ाई में 4 जोड़ेंगे तब जाके x के बराबर होगा। ये हो गया समीकरण। अब समीकरण यहाँ पर 1 मान लेंगे। फिर प्रश्न के दूसरे भाग में बोला है, प्रश्न के दूसरे भाग से प्रश्न के दूसरे भाग में बोला है जो अर्ध परिमाप कितना है, बाघ का अर्ध परिमाप, बाघ का अर्ध परिमाप दिया है 36 मीटर। अर्ध परिमाप का सूत्र होता है x लंबाई गुना चौड़ाई यानी x + y, सॉरी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है, x + y बराबर की जगह बराबर 36 का 36, l + b होता है। ये अर्ध परिमाप का सूत्र है, तो समीकरण ये 2 निकल गया। समीकरण क्या निकल गया, 2। इस समीकरण के 2 जब निकल गए तो इसको हम क्या करेंगे, बाकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात करने के लिए इसमें भी ग्राफीय विधि से हम हल करेंगे। तो चलिए इसको हम क्या करते हैं, एक समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम 2 बॉक्स बना लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से जो समीकरण 1 है इससे बॉक्स बनाएंगे तो x बराबर y + 4 है। तो चलिए इसको बॉक्स बना लेते हैं, एक में x का मान, एक में y का मान। अब इसमें y का मान रखेंगे, 4 में जोड़ेंगे तो चलिए y का मान यहाँ पर 0 रखते हैं और x में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4। चलिए 4 आएगा। फिर y का मान यहाँ पर 4 रखते हैं, 4 रखेंगे तो 4 4 ये 8 आ गया। ये हो गया समीकरण 1 से, ये बॉक्स बन गया। समीकरण अब 2 से बनाते हैं तो लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 में है x + y बराबर 36 और y को उधर ले जाएंगे तो 36 - y। अब इसका भी एक बॉक्स बना लेते हैं, x और ये y। अब y का मान रखेंगे, यहाँ पर कितना आ जाएगा, x का मान आ जाएगा 36 से घटाएंगे तो y का मान यहाँ पर रखते हैं 20, नंबर 16 रखते हैं, y का मान 16 रखेंगे तो यहाँ पर 20 आ जाएगा। फिर यहाँ पर रखते हैं 20 तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा। तो 20 रखेंगे तो यहाँ पर 36 से घटाएंगे 20 तो 16 आ जाएगा। ये होगा समीकरण, दोनों से बॉक्स बन गया। अब क्या करते हैं, ग्राफ में इस संख्या को हम निर्देशित करते हैं। तो वीडियो को पॉज करके ये सब नोट कर लीजिए ताकि इसको मिटा कर हम यहाँ पर ग्राफ बना सकें। तो ये आपके सामने ग्राफ है, देख लीजिए यहाँ पर 4 का अंतर लिया क्योंकि 4 के अंतर में संख्या है इसलिए यहाँ पर 4 लिए हैं, नहीं तो 20 तक यहाँ पर संख्या अगर 1 का अंतर लेते तो 20 तक बहुत लंबा हो जाता। तो चलिए इस संख्या को हम इसमें डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, पहला समीकरण में x का मान 4 है, y का मान 0 है, y का मान 0 यहाँ पर है, x का मान 4 यहाँ पर है। चलिए ये हो गया, तो ये इसको हम लिखेंगे 4 0, ये होगा। फिर दूसरा है x का मान 8 और y का मान 4, x का मान 8 y का मान 4। तो इसको हम ऐसे सीधा करेंगे, इसको सीधा ही मिलाएंगे तो इस यहाँ पर ये बिंदु करता है। तो इसका मान है 8 और ये है 4। ये दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, एक रेखा से दर्शा देंगे, ये रेखा से दर्शा दिए, दोनों मिला दिए। फिर दूसरा समीकरण देखते हैं। दूसरा समीकरण में x का मान 20, y का मान 16। x का मान 20 है, y का मान कितना है, 16। तो x का मान 20 यहाँ पर है, y का मान 16 यहाँ पर है। तो सीधा जाएंगे इसको और इसमें यहाँ पर सीधा आएंगे तो ये बिंदु होगा, इसको सीधा खींच लेते हैं। फिर x का मान 16 है, y का मान 20 है, x का मान 16, y का मान 20। तो यहाँ पर ये आ जाएगा सीधा और ये यहाँ पर ये सीधा आ जाएगा, ये आ जाता है। तो इसको हम दोनों रेखाओं से क्या करते हैं, दोनों बिंदु को ऐसे मिला देते हैं और ये जो रेखा है ये रेखा दोनों प्रतिच्छेद है। तो इसको अगर यदि हम ऐसे बढ़ाएं, इसको ऐसे बढ़ाएं तो इसको तीनों ये इस रेखा में क्या करेगा, प्रतिच्छेद करेगा। क्योंकि ये ग्राफ में खींचने पर बहुत ही क्या होता है, करेक्ट हो जाएगा, लेकिन इसको हम अपने हाथ से खींचे है ना, इसलिए थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है, लेकिन इसका मान ये है। तो जो भी प्रतिच्छेदी रेखा होगा, प्रतिच्छेदी रेखा में जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वही क्या हो जाएगा, x और y का मान होगा। तो यहाँ पर x का मान 20 है और y का मान कितना है, 16 है। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा x बराबर, इसका यहाँ पर बिंदु दे दीजिएगा। तो यहाँ पर है 16 20 और इस बिंदु का मान है 20 16, ये होगा। तो ये जो प्रतिच्छेद बिंदु है
इसी बिंदु, ये बिंदु क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का हल हो जाएगा। तो यहाँ पर x का मान कितना है 20 है और y का मान कितना हो जाएगा 16 है। तो चूंकि यहाँ पर क्या बाग की लंबाई x है तो x का मान 20 है तो बाग की लंबाई 20 है और y का मान चौड़ाई का y है तो y का मान 16 तो चौड़ाई भी क्या होगा 16 हो जाए। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा अतः लंबाई बराबर 20 मीटर और चौड़ाई बराबर 16 मीटर। ये हल हो चुका है। तो आप लोग इसको लाइन बाय लाइन क्या कीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। जिनको भी ये क्वेश्चन वीडियो में मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। तो वीडियो को जल्द से जल्द अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा जो वो भी इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके सर, तो वो भी इस वीडियो को देख के क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन कैसे बनता है। ये 6 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। एक रैखिक समीकरण 2x - 3y - 8 = 0 ये दी गई है, ये समीकरण दी गई है। दो चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए ताकि प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण जैसा कि रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो, समांतर रेखाएं और संपाती रेखाएं। इस समीकरण एक दिया गया है, अब समीकरण 2 आपको लिखना है और दोनों मिला के क्या होना है, ऐसा समीकरण आपको लिखना है ताकि उसका a1/a2 b1/b2 अगर इसको तुलना करें तो उसको कंडीशन आए ताकि ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हो और दूसरा में समांतर और तीसरा में संपाती हो। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन का पहला समीकरण ये जो दिया गया है -3y - 8 बराबर क्या होना है 0, ये दिया गया जो है, ये दिया गया है, दिया है। अब हमको दूसरा समीकरण लिखना है। तो चूंकि कंडीशन चाहिए हमको a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 ये कंडीशन होगा तो रेखाएं क्या होगा प्रतिच्छेदी होगी। तो रेखाएं अगर प्रतिच्छेदी होगी तो हमको क्या करना है, इसी से रिलेटेड हम a1/a2 लिखेंगे। तो यहाँ पर समीकरण तो ये लिख सकते थे, कुछ भी यहाँ पर लिख लीजिए 3x 2x 2/3 a1/a2 2/3 हो जाएगा। फिर हम यहाँ पर ऐसा लिखेंगे ताकि ये a1/a2 जो 2/3 है b1/b2 2/3 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ भी लिख सकते हैं 2x माइनस, यहाँ पर कुछ भी अब हो सकता है 2x - 4 लिख लीजिए बराबर 0। ये समीकरण आपका दूसरा हो चुका है। तो देख लीजिए तुलना करके a1/a2, तो a1/a2 2/3 है और b1/b2 कितना -3/2 है। तो दोनों बराबर नहीं है। और जब दोनों बराबर अगर नहीं होगा तो रेखाएं क्या होंगी प्रतिच्छेद होंगी। इस तरह से आप लोगों को समीकरण दूसरा लिखना है। तो ये कंप्लीट हो चुका है। दूसरा समीकरण, दूसरा क्वेश्चन में दिया समांतर रेखाएं हो, क्या है समांतर रेखाएं होने के लिए क्या होना चाहिए, a1/a2 बराबर होता है। समांतर रेखा यदि हो तो चूँकि a1/a2 बराबर b1/b2 ये दोनों बराबर होना चाहिए, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए, c1/c2 बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस समीकरण पहला दिया गया है, तो दूसरा आप यहाँ पर लिख सकते हैं। दूसरा है a1/a2 यहाँ पर 2/3 लिख लीजिएगा, 3 चलिए यहाँ पर 4x लिख लेते हैं 4x। यहाँ पर माइनस है तो आप यहाँ पर भी क्या लीजिएगा माइनस लिख लीजिएगा। तो माइनस लिख लिए, b1/b2 सेम होना चाहिए, a1/a2 बराबर b1/b2। इसका a1/a2 करेंगे तो 2/4 कटेगा तो 1/2 आएगा। 1 कितना आएगा 2, तो 1/2 यहाँ पर भी 1/2 आना चाहिए समीकरण 2। तो यहाँ पर 3 है ना, तो इसको हम करेंगे 6x। तो इसको भी कटेगा जैसे 3/6 माइनस, दोनों माइनस है तो माइनस कट जाएगा, 3 दूना 6। तो देख लीजिए 1/2 आ गया ना, तो दोनों बराबर होने चाहिए 6x, लेकिन बाद वाला बराबर नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, प्लस में 5 लिख लीजिए बराबर 0 दे दीजिए। तो ये वाला और ये वाला समीकरण, ऐसा समीकरण a1/a2 बराबर b1/b2, इसका अगर निकालेंगे और तुलना करेंगे तो कंडीशन आएगा ऐसा, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2। इस तरह का कंडीशन आएगा, इस तरह का कंडीशन आएगा तो ये रेखा क्या हो जाएगी समांतर हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये कंडीशन लिख लिए हैं और ये समीकरण दूसरा हो चुका है। अब संपाती रेखाओं के लिए समीकरण चाहिए, तीनों बराबर होना चाहिए। संपाती रेखाओं के समीकरण क्या होने चाहिए तीनों। तो इसको हम क्या करेंगे तीनों का 2 गुना करके लिख सकते हैं। तो लिख लीजिए, या तीनों का 2 गुना लिख लीजिए या तीनों का 3 गुना, माने एक किसी भी चीज़ से यहाँ पर एक संख्या से गुना कर लीजिए सब में। तो यहाँ पर माइनस सेम रखिएगा। तो चलिए 3 से गुना करते हैं। तो यहाँ पर होना चाहिए a1/a2, संपाती रेखा के लिए कंडीशन चाहिए a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये 3 कंडीशन होना चाहिए, इवन ये कंडीशन लागू होना चाहिए। तो यहाँ पर 3 गुना हम कर लेते हैं, क्या करते हैं 3 गुना, तो 2 तिया 6x, माइनस है तो माइनस, 3 त्रिका 9y, माइनस है तो माइनस, 8 त्रिका 24 बराबर में 0, ये हो गया।
तो इसका और इसका कंडीशन तुलना कीजिएगा तो इस तरह से a1/a2 b1/b2 बराबर c1/c2 कंडीशन आ जाएगा। तो ये समीकरण के समपाती रेखाएं हो जाएंगे। तो इस तरह से आप लोगों को 6 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो चुका है। आप लोग अपने से कुछ बना सकते हैं, केवल इतना समझना है। हमको प्रतिच्छेद करती रेखाएं होंगे तो इस समीकरण से तुलना करके दूसरा समीकरण लिखें और प्रतिच्छेद करने के लिए कंडीशन ये चाहिए a1/a2 बराबर नहीं हो b1/b2 के। तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ पर लिख लीजिएगा 2/3 ये मैंने 2x यहाँ पर है तो 3x यहाँ पर लिख लीजिएगा। और दूसरा b1/b2 बराबर नहीं हो चाहिए, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर आप कुछ लिख लीजिए ताकि ये दोनों बराबर ना हो। सेम इसी तरह इसको भी दोनों बराबर होने चाहिए, तीसरा वाला बराबर नहीं चाहिए। तो दोनों बराबर के लिए इन दोनों संख्या को किसी भी संख्या से गुना कर लीजिए और इसको एक अलग संख्या लिख लीजिए ताकि ये बराबर नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आप लोगों के 6 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। ये 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। समीकरणों x - y + 1 बराबर 0 और 3x + 2y - 12 बराबर 0 का ग्राफ है। मैंने इन दोनों समीकरणों का ग्राफ खींचना है और x अक्ष और इन दोनों रेखाओं से जो बने शीर्ष होते हैं उनके निर्देशांक भी ज्ञात करना है और त्रिभुजाकार पटल को छायांकित करना है। एक्स अक्ष से जो त्रिभुजाकार बनता है पटल उसको भी क्या करना है, छायांकित करना है। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे हल और x - y + 1 बराबर 0 समीकरण 1 है। समीकरण 2 है 3x + 2y - 12 बराबर 0 समीकरण ये 2 है। तो ग्राफ खींचने के लिए हम समीकरण 1 और समीकरण 2 से 2 बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 है x - y + 1 बराबर 0। तो यहाँ पर x का मान लिख लेते हैं, दोनों को उधर भेजेंगे तो एक प्लस में तो एक माइनस में, y माइनस में तो y प्लस में, तो हम लिखते हैं प्लस y। अब इसका बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए बॉक्स बनाते हैं। यहाँ पर x ये है y। अब क्या करते हैं, y का मान बैठाएंगे और एक के साथ घटाएंगे या जोड़ेंगे, देख लेते हैं। तो y का मान यहाँ पर बैठाते हैं कितना, 5। यहाँ पर 5 बैठा लेते हैं तो x का मान आ जाएगा कितना, 5 में से 4 गया तो कितना आएगा, 1 गया तो 4। y का मान यहाँ पर बैठा लेते हैं 0, चाहे यहाँ पर 6 बैठा लेते हैं तो घटेगा, तो यहाँ पर 6 से 1 घटेगा तो 5। ये समीकरण 1 से बॉक्स निकलेगा। अब समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण 2 से बॉक्स बनाने के लिए यहाँ पर 3x + 2y - 12 बराबर 0। अब किसी भी एक संख्या को इधर रख के सबको उधर भेजेंगे। तो x वाला को रखते हैं तो 3x बराबर माइनस उधर जाएगा तो +12 और ये +2y है तो -2y हो जाएगा, उधर जाएगा तो 3 इधर है तो उसको भी भेजेंगे तो 12 - 2y बट्टा में 3। अब इसका भी बॉक्स बना लेते हैं। ये है x और ये है y। अब क्या करते हैं, इसमें y का मान बैठाएंगे तो 2 से गुना करके 12 से घटा के इसके बाद 3 से भाग देंगे तो ऐसा संख्या देखते हैं। तो यहाँ पर y का मान 0 बैठाते हैं। y का मान 0 बैठाएंगे तो 2 गुना 0 बराबर 0 हो जाएगा। तो 12 से 0 घटाएंगे तो 12 ही आएगा। 3 चौका 12, 3 से भाग देंगे 12 में 4, यहाँ पर 4 आ गया। फिर यहाँ पर बैठाते हैं 2, y का मान यहाँ पर बैठाते हैं 2, तो 3 बैठाते हैं। y का मान 3, 3 दूना 6, 12 से 6 घटेगा तो कितना आ जाएगा, 6, और 3 से 6 में भाग देंगे तो 2, ये आ गया। तो इसको सॉल्व करके आप ले दीजिए, बैठा के सॉल्व करके देख सकते हैं आप लोग। तो ये दोनों बॉक्स बन गया। अब इसको हम क्या करेंगे, ग्राफ में इसको निर्देशित करेंगे। चलिए यहाँ पर ग्राफ बनाते हैं। उन लोगों के सामने ग्राफ है, इस बिंदु को हम क्या करेंगे, ग्राफ में डिनोट करेंगे। तो x का मान 4 है, y का मान 5 है। x का मान 4, y का मान 5 है, तो इसको सीधा आएंगे यहाँ पर, ये सीधा जाएंगे इधर। तो चलिए यहाँ पर ये बिंदु कट रहा है तो ये 4, 5 है। फिर x का मान कितना है, 5 है, y का मान 6 है। x का मान 5, y का मान 6 है, तो इसको हम सीधा जाएंगे इस तरह से और 4, 5 यहाँ पर लिख लेते हैं। इसको हम सीधा जाएंगे इस तरह से, सॉरी 5, 6 है ना, तो 5 से जाएंगे। ये 5 से गए, यहाँ पर ये कट रहा है, कटेगा तो इसका मान है 5, 6। अब इस रेखा को क्या करेंगे, एक सीधी रेखा से यहाँ पर दर्शा देंगे। यहाँ पर 2 पर कट रहा है, यहाँ पर क्या कर रहा है, 2 पर। तो चलिए यहाँ पर 2 पर कट रहा है। फिर दूसरा वाला बिंदु पर क्या कर रहे हैं, रेखा खींचेंगे। तो x का मान 4, y का मान 0, x का मान 4, y का मान 0 यहीं पर है। फिर x का मान 2, y का मान 3 है। x का मान 2 यहाँ है, y का मान 3 यहाँ है, तो ये जाएगा यहाँ पर, ये यहाँ पर जाएगा और 2 और ये यहाँ पर आएगा। तो चलिए यहाँ पर ये कट रहा है। तो ये जो बिंदु कट रहा है यहाँ पर है, ये दोनों रेखा को क्या करेंगे, हम मिला देंगे इस तरह से, ये मिला दिए। अब ये बिंदु है 2, 3, तो एक त्रिभुज बन गया। देख लीजिए यहाँ पर ये त्रिभुज है,
ये त्रिभुज का निर्देशांक बिंदु जो होता है ना, यहाँ पर 4 0 है। कितना है? 4 0। y का मान 0 है तो 4 0 होगा। और इस बिंदु का निर्देशांक है 2 -2 0 -2 0, क्योंकि x का मान -2 है और y का मान 0 है। तो त्रिभुज का निर्देशांक यानी शीर्ष है, शीर्ष बराबर क्या हो जाएगा? एक -2 0 है और एक -2 0 है, दूसरा बिंदु है 4 0 और तीसरा बिंदु है 2 3। ग्राफ में खींचेंगे तो सही से आप लोगों को पता चल जाएगा। तो ग्राफ पेपर एक आता है, उसमें बनाना बहुत ही इजी होता है। तो इस तरह से ये त्रिभुज बना है। त्रिभुज का 3 शीर्ष, 1 शीर्ष, 2 शीर्ष, 3 शीर्ष, तीनों शीर्ष के निर्देशांक बिंदु ये है शीर्ष। और यहाँ पर ये त्रिभुज जो है इसको छायांकित करने के लिए बोलते हैं। छायांकित का मतलब इसको आप ऐसे से पेंट कर दीजिए, ऐसे से क्या कर लीजिएगा? पेंट कर दीजिए, यही है छायांकित भाग। तो आइए 7 नंबर क्वेश्चन भी कंप्लीट हो चुका है। इस तरह से प्रश्नावली 3.2 पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। आप लोगों को वीडियो यदि समझ में आया, पसंद आया, तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। जो भी इस चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगली वीडियो में।